अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, मेरी जो है ना थॉट्स थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं दूसरों के मुकाबले में, क्योंकि मैं ना ये सोचती हूँ कि भले मर्द ही क्यों ना हो, उसको भी सारे काम आने चाहिए। तो मेरा तो सच में पूरा पूरा यही इरादा है कि मैं अपने बेटे को इंशाल्लाह किचन का भी हर काम सिखाऊंगी, ताकि वो वक्त पड़ने पर कभी भी किसी के मोहताज ना हो कि ये कर दो वो कर दो। मतलब आजकल मैंने देखा है कि या तो बाहर से ला के खा लेते हैं या कुछ, और अगर जैसे बाहर भी शिफ्ट होते हैं पढ़ाई के लिए या ऐसे जॉब वगैरह के लिए, तो भी उनको थोड़ी सी मुश्किल उठानी पड़ती है खाने पीने के मामले में। अच्छा, तो मेरी ना यही थॉट है कि मर्द को भी ना हर काम आना चाहिए। जैसे घर में माएँ या बीवियाँ बीमार हो जाती हैं या डिलीवरी के बाद औरतें जो है ज़्यादा काम नहीं कर पा रही होती, तो मर्द को ना उस टाइम टेक केयर कर लेने चाहिए घर की। इतना उसको आना चाहिए कि किसी और को बुलाना ना पड़े कि आप आके कर लो, थोड़े दिन के लिए आप आके कर लो। मतलब मर्द को इतना होना चाहिए कि वो घर में अपना खाना वाना जो भी अपनी बीवी का और अपना कर सके। और इसी तरह जब फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं तो घर की औरतें आगे बढ़ती हैं, सपोर्ट करती हैं, साथ देती हैं। इसी तरह से जब भी औरतों के ऊपर इस तरह का टाइम आए कि वो किसी बीमारी में हो या डिलीवरी के बाद या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आती है औरतों पे, तो मर्द भी आगे बढ़ के जो है घर की जिम्मेदारी को उठा सकें। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हमारे नबी की भी ये सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे दीन से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसमें जो है मर्द और औरत को जो है एक अहमियत और एक इज़्ज़त दी गई है और एक मकाम दिया गया है। अल्लाह का शुक्र है। तो हमें भी समझना चाहिए इन चीज़ों को। और मुझे यही होता है कि ये सारी चीज़ें ना आपको तरबियत में शामिल करनी ही पड़ेंगी अपने जो मर्द हैं ना उनकी। तो मुझे यही होता है कि बस मैं अपने तौर से ना जितनी अच्छी तरबियत हो सकती है, जितना अच्छा कर सकती हूँ करने की कोशिश करूँ। और मैं इसके लिए भी दुआ करती हूँ कि कभी भी मुझसे ना कोई ऐसी तरबियत मेरी औलाद की ना हो जाए जो दूसरों के लिए ना तकलीफ़ का बाइस बने आगे चल के। तो बस इनको भी अच्छा रखना कि ये दूसरों की ज़िंदगियों में जाएँ तो दूसरों के लिए नूर और रोशनी बने। और मुझे भी इतनी तौफ़ीक और इतनी अकल समझ देना कि मैं अपनी औलाद की जो है बेहतर से बेहतर तरबियत कर सकूँ इंशाअल्लाह। बस किसी को भी ना इनसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ कभी भी। बस मेरी यही एक ख्वाहिश और यही एक दुआ है। तो ये होता है अभी जो है मुझे गुस्सा आ जाता है खैर काफ़ी बच्चों पर, क्योंकि वो कर देते हैं ऐसी हरकतें। लेकिन अभी जो है ना समझ रहे हैं, अभी आप जितना भी बच्चों को समझाओ अभी वो बिल्कुल भी नहीं समझते। उनको वही करना होता है जो बस उनको करना होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरा जो बड़ा बेटा है ना थोड़ा थोड़ा उसमें समझ आ रही है, तो जितना हो सकता है मैं उसको समझाती हूँ ना, वो समझता भी है। अच्छा, इस एज के बच्चों की ये बात होती है, आप जितना उनको मना करोगे ना वो उतना ही करेंगे। अभी होता है कि काफ़ी चीज़ों से तो वो रुक जाता है, लेकिन ये ना अपने भाई पे बहुत हाथ उठाता है, तो इसको जितना मना करो ना वो उतना ही करता है। अब मैंने ये सोचा है कि मैं ये ट्रिक आज़मा के देखूँगी। और आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है ना ऊपर तले के बच्चों की, तो आप लोग भी ये ट्रिक आज़मा के देखें 15 दिन तक या 1 महीने तक, कि आपका जब बड़ा बेटा छोटे बेटे को मारे ना, या बड़ी बहन छोटी बहन को मारे, या ऐसे जो भी सिबलिंग्स हैं, तो आप लोग बिल्कुल खामोश रहें। जो छोटा वाला है वो रो रहा है या कुछ भी कर रहा है, बस आप उसको बहला लो, वो कर लो। बड़े वाले को आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है, बिल्कुल भी आपने उसको कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि बच्चों की चीज़ें छुड़ाने के लिए ना आपको उनको इग्नोर करना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा उनको बोलते हो ना, बच्चे फिर ना वही काम उतना ज़्यादा करते हैं। बच्चों को सिर्फ रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो लोग मुझे तवज्जो दे रहे हैं, बस ये चीज़ उसको मैटर करती है और कुछ भी मैटर नहीं करता। बस अपनी बात यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगी कि औरत हो या मर्द, या आपका बेटा हो या बेटी, दोनों को एक ही तरह से लेकर चलें, दोनों को ही हर तरह की चीज़ सिखाएँ, एटिकेट्स वगैरह। और सबसे बढ़ के नसीब की दुआ हम सब बेटी के लिए मांगते हैं ना, वो बेटी के लिए नहीं बेटे के लिए भी मांगनी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला बस हम सबको बेहतरीन औलाद से नवाज़े।